आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारा आज का विषय है द्वंद्व समास। तो आइए हमारा जो आज का विषय है द्वंद्व समास, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे परिभाषा। परिभाषा इस प्रकार है, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या लगते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है जिस समास में दोनों पद क्या हो, प्रधान हो। दोनों पद अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पद क्या हो, प्रधान हो और समास विग्रह करते समय और अथवा या शब्द का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तब उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं जिस समास में दोनों पद क्या हो, प्रधान हो। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कि माता पिता, दाल रोटी, हाड़ जीत, राजा रंग, जलवायु। तो यहाँ पर जो समस्त पद आए हुए हैं तो इनमें दोनों पदों की क्या है, प्रधानता है। जैसे कि माता पिता, यहाँ पर पहला पद माता और दूसरा पद क्या है, पिता। तो यहाँ पर बताया जा रहा है न कोई किसी से छोटा है और न ही कोई किसी से बड़ा है। अर्थात यहाँ पर माता जितना महत्व माता जी का है उतना ही महत्व पिताजी का भी है। इसलिए ये जो माता पिता है इसमें दोनों पदों की क्या है, प्रधानता है। इसी प्रकार से दाल रोटी, जितना महत्व दाल का है उतना ही महत्व रोटी की भी है। इसलिए यहाँ पर जो पहला पद दाल और दूसरा पद है रोटी, यहाँ पर दोनों पदों की क्या है, प्रधानता है। इसी प्रकार से हार जीत, जितना महत्व हमारे जीवन में हार का है उतना ही महत्व जीत का भी है। यहाँ पर भी दोनों पद क्या है, प्रधान है। अर्थात न कोई किसी से छोटा है और न कोई किसी से बड़ा है। तो यहाँ पर भी दोनों पदों की प्रधानता है। राजा रंग, तो यहाँ पर भी दोनों पदों की क्या है, प्रधानता है। जितना महत्व राजा का है उतना ही महत्व यहाँ पर रंग का भी है। इसलिए यहाँ पर भी है ना, ये दोनों पद क्या है, प्रधान है। और देखते हैं जलवायु, है ना, जितना महत्व जल का है उतना ही महत्व वायु की भी है। इसलिए यहाँ पर भी दोनों पद है ना, दोनों पदों में क्या हो रही है, यहाँ पर प्रधानता हो रही है। अब जानते हैं समास विग्रह करने पर और अथवा या लगते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं और शब्द का प्रयोग कब किया जाता है, किस स्थिति में किया जाता है। जब समस्त पद समान प्रकृति के हो तब और शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए माता पिता दोनों ही समान प्रकृति के हैं, दोनों ही रिश्ते नाते को क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं। इसलिए दोनों पद है ना, माता पिता, यह क्या है, समान प्रकृति के हैं। इस स्थिति में और शब्द का क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। तो माता पिता का समास विग्रह हो जाएगा माता और पिता, यहाँ पर और का प्रयोग किया जाएगा। और देखते हैं दाल रोटी, तो दोनों ही दाल रोटी समान प्रकृति के हैं, दोनों ही खाद्य पदार्थ हैं। इसकी प्रकृति क्या है, समान है, एक जैसी है। इसलिए समास विग्रह करते समय और का क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। तब दाल रोटी का समास विग्रह हो जाएगा दाल और रोटी। अब जानते हैं या शब्द का प्रयोग कब किया जाता है। जब विपरीत प्रकृति के शब्द हो या फिर विलोम शब्द हो तब या शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हार जीत, दोनों एक जैसी प्रकृति के नहीं हैं, विपरीत प्रकृति के हैं, दोनों एक दूसरे की क्या है, विलोम है, विरोधी है। इस स्थिति में समास विग्रह करते समय या शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो हार जीत का समास विग्रह हो जाएगा हार या जीत, यहाँ पर या शब्द का क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि राजा रंग
यहाँ पर भी जो शब्द हैं एक दूसरे के क्या है, विलोम है, विरोधी हैं। इसकी प्रकृति असमान है, एक जैसी नहीं है। इस स्थिति में समास वगैरह करते समय या शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तब राजा रंक का समास वगैरह हो जाएगा राजा या रंक। कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं द्वंद्व समास में जिनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। अधिकतर देखने में आता है कि जो द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं, जो समस्त पद होते हैं, उसमें एक पद के बाद अर्थात बीच में दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे कि जलवायु, बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पर भी है ना, दोनों पद क्या है, प्रधान है। अब समस्त पद के बारे में जानते हैं। जल वायु दोनों की प्रकृति क्या है, एक जैसी है ना, विलोम नहीं है, विरोधी नहीं है, दोनों समान प्रकृति के हैं। इस स्थिति में भी अभी ऊपर में देख रहे थे, माता पिता दोनों की समान प्रकृति है, दाल रोटी दोनों की समान प्रकृति है, इसलिए यहाँ पर समास विग्रह करते समय और शब्द का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर भी जल वायु समान प्रकृति के हैं, तो समास विग्रह करते समय भी यहाँ पर भी और शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो जलवायु का समास विग्रह हो जाएगा जल और वायु। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि द्वंद्व समास क्या है, द्वंद्व समास की क्या परिभाषा है। धन्यवाद।